हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन बायोलॉजी के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। और ये नया टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद का विकास। दोस्तों, नर युग्मकोद्भिद का विकास ये पौधों के अंदर लैंगिक जनन से संबंधित टॉपिक है। इसके अंदर अपन देखते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास जो होता है किससे होता है? परागकण से होता है। परागकण ये जो पौधों के अंदर जो है नर जन्नांग पुंकेसर के अंदर जो परागकोश पाया जाता है उससे विकसित होता है दोस्तों। परागकण ये जो परागकण और नरकोश का विकास ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम के अंदर, कॉलेज एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर काफी महत्व रखता है दोस्तों। आजकल इसमें जो है ये जो ट्यूशन जो इसके नरकोश के विकास से भी ट्यूशन बनते हैं, कैसे क्या जो इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, अपन बात करें नरकोश का विकास, ये जो एक प्रकार का जो परागकण होता है, परागकण के अंदर जो परागनली बनती है, परागकण के अंदर परागनली बनने को ही नरयुग्मकोद्भिद का विकास कहते हैं। परागकण के अंदर परागनली बनने को ही नरयुग्मकोद्भिद का विकास कहते हैं। कैसे क्या यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन लेते हैं परागकण। देखो, परागकण जो होता है नरयुग्मकोद्भिद की प्रारंभिक कोशिका होती है। तो अपन बात कर रहे हैं पहले परागकण की। तो देखो, ये जो परागकण होता है ये पौधों के अंदर अलग अलग आकृति लिए हुए होता है। अलग अलग पादपों के अंदर परागकण अलग अलग होते हैं दोस्तों। इसको आप पेशेंस बना करके देखें, अच्छा टॉपिक है। इसमें ये परागकण है दोस्तों। अब ये जो परागकण होता है, परागकण के अंदर दो आवरण, दो जो है दो स्तर होते हैं, बाह्य स्तर और अंत स्तर। देखो, अब ये जो इसमें ये जो है दो स्तर इसके, ये जो परागकण है इसके अंदर ये जो बाह्य स्तर होता है, ये बाह्य स्तर ये अलग 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 आकृति से अलंकृत होता है बाह्य स्तर परागकण का। देखो, ये बाह्य स्तर है और ये जो बाह्य स्तर इसको बोलते हैं अपना बाह्य स्तर। बाह्य स्तर, बाह्य स्तर या इसको एक्सैन बोलते हैं, एक्सैन। देखो दोस्तों, एक्सैन ये जो है स्पोरोपोलिन का बना होता है, ये सुरक्षात्मक होता है। अब कुछ स्थानों पर जहां ये जो बाह्य स्तर नहीं बढ़ता है उस स्थान को बोलते हैं जनन छिद्र। उस स्थान को बोलते हैं दोस्तों जनन छिद्र। जनन छिद्र, इन जनन छिद्र से परागनली बनती है। दूसरा स्तर होता है वो होता है इसका अंत स्तर। अंत स्तर, अंत स्तर जो होता है इसको एंटाइन भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एंटाइन भी बोलते हैं। तो परागकण के दो स्तर हो गए। अब ये जो दोनों स्तर होते हैं तो सुरक्षात्मक होता है बाह्य स्तर, और अंत स्तर होता है वो इसको विन्यासित रखता है परागकण को। परागकण को क्या करता है? विन्यासित रखता है। अब देखो दोस्तों, अब इसके अंदर परागकण के अंदर क्या होता है? एक अगुणित केंद्रक होता है। ये एक अगुणित केंद्रक होता है, या परागकण का जो केंद्रक होता है वो अगुणित होता है। ये केंद्रक, ये क्या है? केंद्रक है। और ये क्या है? एन है, ये अगुणित है। एन रचना होती है। अपन क्या बना रहे हैं? ये क्या है? परागकण, पोलन ग्रंथ है। लास्ट पीरियड के अंदर इसके जो लास्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में बताया गया था। अब दोस्तों अपन बात कर रहे हैं नरयुग्मकोद्भिद का विकास। तो सबसे पहले जो परागकण जो होती है नरयुग्मकोद्भिद विकास की प्रारंभिक कोशिका होती है दोस्तों। परागकण नरयुग्मकोद्भिद विकास की प्रारंभिक कोशिका होती है। अब इसका जो ये जो केंद्र होता है ये परिधि की ओर अग्रसर होता है। ये किधर जाता है? परिधि की ओर अग्रसर। तो देखो, केंद्रक पहले सबसे पहले क्या होता है? केंद्रक परिधि की ओर अग्रसर, परिधि की ओर, परिधि की ओर अग्रसर, अग्रसर होता है। अब देखो, अब दोस्तों जैसे मान लो ये परागकण है, इसका जो ये केंद्रक होता है ये परिधि की ओर अग्रसर होता है। परिधि की ओर अग्रसर होने के बाद में इसमें विभाजन होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? विभाजन। अब इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, पराग केंद्रक में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अब दोस्तों, समसूत्री विभाजन होने से दो जो है केंद्रक बनते हैं इसमें। देखो, अब इसमें परागकण के अंदर यहाँ जो ये विभाजन होगा तो ये परागकण के अंदर या ये मध्य की ओर ऐसे ये विभाजन हो रहा है। तो देखो दोस्तों, ये जो विभाजन होने से परागकण के अंदर ये जो विभाजन हो रहा है जैसे ये मध्य में, तो ये जो है ये क्या हो रहा है? विभाजन, विभाजन, विभाजन हो रहा है ये। तो देखो, इससे विभाजन होने से परागकण के अंदर दो केंद्रक बनते हैं दोस्तों। केंद्रक के साथ साथ परागकण के अंदर रिक्तिका भी पाई जाती है। ये जो इसको अपन बोलते हैं रिक्तिकाएं भी पाई जाती है। अब देखो, अब ये जैसे मान लो ये जो केंद्र का जो विभाजन होता है तो इसमें दो केंद्रक बनते हैं परागकण के अंदर। अब देखो, इसके अंदर ये दो केंद्रक बन रहे हैं। जो इसमें जो परागकण के जो मध्य में जो केंद्रक होता है, ये जो ऊपर की ओर मध्य में जो केंद्रक बनता है इसको अपन बोलते हैं
काय केंद्र, ये जो मध्य में जो केंद्र बनता है दोस्तों, इसको बोलते हैं कायिक केंद्र, कायिक केंद्र, कायिक केंद्र। दोस्तों ये जो कायिक केंद्र होता है ये बड़ा होता है, ये पोषक पदार्थों को संग्रह कर लेता है साथ में, और ये कायिक केंद्र का निर्माण करते हैं। अब इस पर आवरण बढ़ जाता है तो ये कायिक कोशिका भी कहलाता है। अब देखो जो नीचे जो केंद्र होता है परिधि की, और जो केंद्र होते सॉरी जो केंद्र बनता है उसे बोलते हैं जनन केंद्र। ये चपटा होता है, ये उत्तराकार होता है, इसको बोलते हैं जनन केंद्र। ये जो होता है जनन केंद्रक। देखो इस प्रकार दो केंद्रक हो गए, एक तो जो मध्य में हो गया वो तो काय केंद्र। अब ये रिक्तिका भवन हो जाता है, रिक्तिकाएं टूट जाती है, तो दो केंद्र हो गए इसमें। एक तो हो गया आपके मध्य में, तो कौन सा हो गया दोस्तों, काय केंद्र जो बड़ा होता है। काय केंद्र क्या होता है, बड़ा होता है ये, ठीक है। ये पदार्थों का संग्रह कर लेता है, पोषक पदार्थों का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। और जनन केंद्र ये कैसा होता है, ये जनन केंद्र छोटा होता है। ये कैसा होता है, छोटा। जनन केंद्र कैसा होता है, छोटा होता है। और काय केंद्र क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखो दोस्तों अगर हम बात करें तो इस जनन केंद्र में क्या होता है, डीएनए। इसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है डीएनए, और इसमें केवल डीएनए होता है। और ये जो काय केंद्र होता है इसमें क्या होता है, पोषक पदार्थ होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, पोषक पदार्थ। इसके अंदर पोषक पदार्थ संग्रहित होते हैं। पोषक पदार्थ संग्रहित, संग्रहित पोषक पदार्थ संग्रहित होते हैं इसमें, काय केंद्र में, और इसमें डीएनए। अब देखो अब यहाँ जो बात कर रहे हैं, यहाँ एक बहुत अच्छा जो है, ये जो ज्यादातर जो परागकण होता है वो जो है ये जो दो केंद्रक युक्त रचना होता है। ये जो है परागकण, ये जो है परागकोश को पट करके बाहर आ जाता है, या लघु बीजाणुधानी को जो है से बाहर आ जाते हैं परागकण, और ये जो है स्वतंत्र विचरण करते हैं। अब देखो ये जो दो केंद्रीय की अवस्था, ऐसी इस अवस्था में ये जो है दो केंद्रीय की अवस्था, ये दो केंद्रकीय, दो केंद्रकीय अवस्था, इसको क्या कहेंगे, दो केंद्रकीय अवस्था, इसको कहेंगे अपन दो केंद्रकीय अवस्था, दो केंद्रकीय अवस्था। ये देखो ये जो ज्यादातर ये दो केंद्र की अवस्था 60% पादपों में ये दो केंद्र की अवस्था के रूप में ही परागकण जो होता है लघु बीजाणुधानी से, या जो उसके इससे आप जो है मुक्त होकर के बाहर विचरण करता है। 60% पादपों में, 60% पादपों में दो केंद्र की अवस्था में ये बाहर आता है। ये पादपों में 60% पादपों में ये दो केंद्र की अवस्था में। अब देखो दोस्तों अब इसके अंदर ये जो दो केंद्र होते हैं, एक तो काय केंद्र और एक जनन केंद्र। अब इसमें जो काय केंद्र का जो कार्य है, काय केंद्र का जो कार्य होता है, यहाँ जो ये जो काय केंद्र है, काय केंद्र का कार्य, काय केंद्र, काय केंद्र कार्य, काय केंद्र का जो कार्य है, काय केंद्र का जो कार्य परागनली निर्माण, परागनली निर्माण, परागनली निर्माण होता है काय केंद्र का कार्य। दूसरा है जनन केंद्र, जनन केंद्र, जनन केंद्र का, जनन केंद्र कार्य, जनन केंद्र का जो कार्य होता है नर युग्मक निर्माण। इसका दोस्तों जो है जनन केंद्र का जो कार्य क्या होता है, नर युग्मक निर्माण। तो ये तो आपके काय केंद्र हो गया, इसका कार्य परागनली निर्माण, और जनन केंद्र का जो कार्य हो गया नर युग्मक निर्माण। इसका कार्य होता है दोस्तों नर युग्मक निर्माण, नर युग्मक निर्माण, नर युग्मक निर्माण। तो ये तो हो गया आपके पहला जो है काय केंद्र, जिसका जो कार्य हो गया परागनली निर्माण, और जनन केंद्र इसका कार्य हो गया नर युग्मक निर्माण। दोस्तों इस प्रकार ये जो दो केंद्र जो बनते हैं इसमें, एक तो काय केंद्र जो बड़ा होता है और दूसरा होता है जनन केंद्र जो छोटा होता है। अब देखो दोस्तों अब ये जैसे मान लो अगर ये जो इसके अंदर अगर अपन इसको ऐसे ले कि इसकी जो अगर इसको अपन परागकण के अंदर ले जो है, अब ये जो है यह अवस्था दो केंद्र की अवस्था, इसमें जैसे मान लो ये जो परागकण है ये इस प्रकार से ये अवस्थाएं जो होती है, ये तो क्या हो गया काय केंद्र,
और ये हो गया जन केंद्र। दोस्तों ये जैसे मान लो जो परागकण का ये जो बाह्य आवरण हो गया, इस प्रकार ये बाह्य आवरण है परागकण के अंदर। अब इसमें क्या होता है, ये जो काय केंद्र होता है, ये जो ये जनन केंद्र हो गया, इसके अंदर ये जनन केंद्र है, जनन केंद्र। देखो दोस्तों ये जो रचना होती है, ये जो है बाह्य स्तर के पास में, ये बाह्य स्तर है, ये यहाँ देखो एक बार वापस ले रहे हैं इसको, ये क्या है एक्साइन, ये क्या हो गया एक्साइन, और ये क्या हो गया एंटाइन, एंटाइन, और ये जो इंटाइन, और ये क्या है जनन छिद्र, ये क्या है जनन छिद्र, ये जनन छिद्र है। दोस्तों इस जनन छिद्र से परागनली बनती है। अब परागनली जो है काय केंद्र के द्वारा बनता है। अब देखो, अब जैसे मान लो इसके अंदर ये जैसे मान लो इसके अंदर ये बाह्य स्तर हो गया, ये बाह्य स्तर, बाह्य स्तर, और अब ये अंतर स्तर होता है। इसके अंदर ये जो परागनली ऐसे, ये जो परागनली जनन छिद्र से बाहर आती है, तो ये जो परागनली जो निर्माण हो रहा है यहाँ, ये जो है परागनली जो जनन छिद्र से बाहर निकल रही है, इसे यहाँ जो ये जो है परागनली बाहर निकल रही है, ये काय केंद्र है, या ये जो भाई दोस्तों ये काय केंद्र है। ये जैसे मान लो ये जो रचना है, ये क्या है, ये जो है काय केंद्र, काय के केंद्र, किससे काय केंद्र, ये जो काय केंद्र होता है, ये परागनली निर्माण का कार्य करता है। ये क्या है परागनली, ये क्या है परागनली, परागनली, देखो परागनली। अब इसके अंदर यहां परागनली हो गई। अब इसके अंदर जो किसके अंदर जनन, जो ये जनन केंद्र होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अब इसके अंदर किसमें, अब जो ये जो जनन केंद्र होता है, ये आपकी इसमें हो गया जनन केंद्र। ये जो जनन केंद्र होता है, इसमें जो ज्यादा इसमें यहाँ होता है जनन केंद्र में समसूत्री विभाजन, जनन केंद्रक, जनन केंद्रक में हो गया कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब देखो समसूत्री विभाजन होता है, ये विभाजन। अब समसूत्री विभाजन होने से अब ये दो निर्युग्मक बन जाते हैं। अब देखो अगर इसकी जो आगे की जो स्टेप है, इस प्रकार ये जो है परागनली के अंदर, परागनली ये जो आगे की स्टेप है, ये तो हो गया काय केंद्र, और ये हो गए नरयुग्मक, इससे ये जो नरयुग्मक बन गई। अब देखो दोस्तों ये जो है यहाँ ये जो परागनली का बनना, इससे जो परागनली का ये जो है परागनली का बनना, ये दो क्या हो गए नरयुग्मक, दो नरयुग्मक, ये दो नरयुग्मक हो गए, दो नरयुग्मक हो गए। अब ये दो नरयुग्मक आगे निष्कर्षण में भाग लेते हैं। ये जो परागनली इस प्रकार ये जो परागनली परिवर्तित होती है, परागनली का बनना, बनना या परिवर्धन, परिवर्धन क्या कहलाता है, नरयुग्मकोद्भिद का विकास कहलाता है। ये क्या है दोस्तों, नरयुग्मकोद्भिद का विकास, नरयुग्मकोद्भिद का विकास हो गया, ये नरयुग्मकोद्भिद का विकास। दोस्तों इस प्रकार ये जो परागनली बनती है, और परागनली के अंदर परागनली का परिवर्तित होना, जिसके अंदर काय के केंद्रक होता है जो अग्रसर होता है, और जिसमें दो नरयुग्मक होता है, ये जो है अंडाशय की ओर अग्रसर होती है, इसे को ही क्या बोलते हैं, नरयुग्मकोद्भिद का विकास। ये जो नरयुग्मकों का बनना, नरयुग्मकों का बनना क्या कहलाता है, नरयुग्मकोद्भिद का विकास। नरयुग्मकोद्भिद का विकास, इसमें क्या होते हैं, दो नर युग्मकों का बनना, दो नरयुग्मकों का बनना। दोस्तों
देखो इसमें इस प्रकार ये जो दो निरुग्मक बनते हैं, इन दो निरुग्मकों का बनना क्या कहलाता है? निरुग्मकोद्भिद का विकास कहलाता है। इस प्रकार ये जो परागनली अंकुरित होती है, परिवर्तित होती है, इसे निरुग्मकोद्भिद का विकास कहते हैं। एक बार दोस्तों मैं वापस इस पर टॉपिक पर आपको जो है फोकस करने जा रहा हूँ। परागकण है, परागकण के जो है इसमें जो केंद्रक होता है प्रतिकूल अग्रसर होता है, इसमें समसूत्री बाधक होता है। जो केंद्रक बढ़ते हैं, काय केंद्र बड़ा होता है और ये जो जनन केंद्र छोटा होता है। काय केंद्र पोषक पदार्थों का संग्रह करके बड़ा हो जाता है। सामान्यतः ये दो केंद्रीय अवस्था में मुक्त होता है और 40% में ये देखो ये जो होता है, ये यहाँ तक ये जो अवस्था होती है ये 40% पादपों में, ये जहां तक ये किसमें 40% पादपों में, 40% पादपों में 40% पादपों के अंदर ये जो तीन केंद्रीय की अवस्था आती है। कौन सी केंद्रीय अवस्था होती है? तीन केंद्रीय की अवस्था। एक तो काय केंद्र और दो निरुग्मक के तीन केंद्रीय की अवस्था 40% पादपों में होती है, 60% पादपों में दो केंद्रीय की अवस्था होती है। अब देखो जो इसमें जो काय केंद्र होता है ये परागनली बनाता है और ये जो जनन जो केंद्र होता है वो निरुग्मकों का विकास होता है। जनन केंद्र में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार ये जो है निरुग्मकोद्भिद का विकास, परागनली का बनना या जो परिवर्तित होना, निरुग्मकों का विकास, इसमें सॉरी ये जो निरुग्मकों का विकास होता है जनन केंद्र से दो निरुग्मकों का बनना, दो निरुग्मकों का बनना निरुग्मकों का विकास कहलाता है। किससे? जनन केंद्र से। और ये जो परागनली का जो परिवर्तन होना कहलाता है परागकण का अंकुरित होना, परागकण का अंकुरित होना। इस प्रकार ये जो निरुग्मकों का क्या होता है? विकास होता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों मैं अब आगे इसको जो है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जो दोस्तों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है इससे संबंधित में। इससे संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन इसमें देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है नरयुग्मकोद्भिद की प्रारंभिक रचना होती है। दोस्तों इसमें ए ऑप्शन है लघु बीजाणु, बी ऑप्शन है परागकण, सी ऑप्शन है पुंकेसर और डी ऑप्शन है परागकोश। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपके परागकण। क्या होगा इसका उत्तर? परागकण। इसका जो उत्तर होगा वो परागकण होगा। दोस्तों मैं जो दूसरा क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं, अब आपके इसके अंदर जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो जो है सेकंड क्वेश्चन है, देखो इसमें जो है काय केंद्र की संख्या होती है,
कायिक केंद्र की संख्या कितनी होती है, कितनी जो होती है, कितनी होती है। अब इसमें ऑप्शन है ए एक, कितनी होती है एक, ऑप्शन बी है इसमें 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। दोस्तों इसका जो उत्तर होगा फर्स्ट, क्या होगा फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है जनन केंद्र की संख्या होती है या इसमें नर युग्मक की संख्या होती है, सॉरी नर युग्मक की संख्या होती है। वही दोस्तों ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। दोस्तों इसके अंदर जो उत्तर आपके आएगा 2 निर्युग्मक। अब चौथा क्वेश्चन है कायिक केंद्र का कार्य, कायिक केंद्र का कार्य होता है, कायिक केंद्र का कार्य होता है। दोस्तों यहाँ जो कायिक केंद्र का जिसमें ऑप्शन लेते हैं फर्स्ट जो है नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण। बी ऑप्शन है परागनली निर्माण, परागनली निर्माण। सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। डी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों ही नहीं। दोस्तों इसका जो उत्तर आएगा आपके जो है कायिक केंद्र का जो कार्य होता है दोस्तों परागनली निर्माण। क्या है परागनली निर्माण। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है जनन केंद्र का कार्य है, जनन केंद्र का कार्य होता है, कार्य होता है। वही ऑप्शन ए नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण। बी परागनली निर्माण, परागनली निर्माण। सी ए एंड बी दोनों और डी ए एंड बी दोनों ही नहीं। दोस्तों इसके अंदर जो उत्तर है आपके फर्स्ट नर युग्मक का निर्माण। इस प्रकार ये जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अपने निर्युग्मक के विकास से बनते हैं दोस्तों, आपको जो इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों इस प्रकार ये आपके जो मैंने निर्युग्मक के बारे में बताया, आपको इसको पढ़ना है, ध्यान से देखना है और इसको जो है आपको एक बार अगर समझ में नहीं आता तो एक बार नहीं आपको 2 बार देखना है और इसको जो है आपको अपने दोस्तों को बताना है और लाइक और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों देखो ये जो ऐसे टॉपिक है जिनको अपने बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा, मैं आप इसको एक बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा और आप अगर याद नहीं होता तो आप दोबारा देखें, आपको कंफर्म याद हो जाएगा। दोस्तों अगर इसमें कोई त्रुटि या दोष हो तो आप इसको कमेंट करें, मुझे अवगत कराएं ताकि मैं इसमें और अच्छा कर सकूं। और प्लीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।